स्टूडेंट आज हम क्लास 9th के चैप्टर 12 हीरोन का सूत्र के एक्सरसाइज 12.2 का पहला प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमको दिया गया है ABCD एक समचतुर्भुजाकार पार्क है जहां कंडीशन दी गई है कि उसका जो C वाला जो कॉर्नर है वो 90 डिग्री का है, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर का है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे भी कंडीशन हो सकती है हमारे पास कि ऐसा ही फील्ड हो और उसका एरिया निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे उसका। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक डायग्राम ड्रॉ किया हमने, उसको ध्यान से देखिएगा, जिसमें हमने ABCD एक चतुर्भुजाकार पार्क लिया हुआ है, जिसमें हमको AB 9, BC 12, DCD 5 मीटर और DA 8 मीटर दिया गया था। तो सबसे पहले हम इसकी जो ये भुजा BD है वो निकालेंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि C 90 डिग्री का है, C 90 डिग्री है, तो BCD क्या होगा, हमारा समकोण त्रिभुज होगा। ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। अब पार्क का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमने B से D को एक लाइन ज्वाइन किया है कंस्ट्रक्शन के थ्रू, ये मिलाया गया, हमको दिया नहीं था, हमने अपने मन से इसको ड्रॉ किया तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। विकर्ण BD चतुर्भुजाकार पार्क को दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। जब हमने इसको ड्रॉ किया, ये डायगोनल ड्रॉ किया, तो एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, ओके। जिसमें से जो ये वाला ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चौकी त्रिभुज BCD में कोण C 90 डिग्री का है, ये C 90 डिग्री दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, तो BCD क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगाएंगे, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और ये लंब और ये आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसको यूज करेंगे हम, तो इसके लिए हाइपोटेनस यानी पर लंब का काम BD है, तो BD का वर्ग बराबर BC का वर्ग धन DC का वर्ग। वैल्यू पुट कर लेंगे तो BD का वर्ग इक्वल टू आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये 12 है, ये 5 है साइड हमारे पास। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 169 आएगा। BD स्क्वायर इक्वल 169, तो BD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169, और 169 का अंडर रूट कितना होता है, 13। वेरी गुड। तो BD इज इक्वल टू 13 मीटर आ गया। हमारे पास BD की वैल्यू कितनी आ गई, 13 मीटर। नाउ हम जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम डायरेक्टली 1 इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं। तो से एरिया ऑफ BCD इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, जिसमें बेस कितना है 5 और हाइट कितनी इसकी 12, तो 1/2 5 इंटू 12। 2 से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं आप, 2 6 जा 12, तो 5 इंटू 6 बचेगा, 6 5 जा 30, तो 30 मीटर स्क्वायर हमारी इसकी एरिया आ गई, किसकी, BCD की एरिया आ गई। अब हम दूसरे ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे, किससे, ADB या ABD के एरिया हम इसको हीरोन्स फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि इसके साइड्स 8, 9 और 13 हैं। लेट स्टार्ट। ABD की एरिया के लिए A8, B 9, C 13, तो अर्ध परिमाप S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 8 प्लस 9 प्लस 13 अपॉन 2 दैट इक्वल टू 30 अपॉन 2 दैट इक्वल टू 15 मीटर। बहुत इजी कैलकुलेशन है, आप इसको कर सकते हैं। तो हीरोन सूत्र से अगेन अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, वैल्यू पुट कर देंगे। S इक्वल टू 15 है, A इक्वल टू 8, B इक्वल टू 9, C इक्वल टू 13, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए। और सेपरेट कर लेंगे इसको, तो हमारे पास मिलेगा अंडर रूट ऑफ 15 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 2, माइनस कर लिया तो यहाँ 7 आया, यहाँ 6 आया और यहाँ 2 आ गया। फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, तो हमको मिलेगा 15 को 3 इंटू 5, 7 का 7, 6 को 3 इंटू 2, 2 को 2, तो कितने 2 हैं हमारे पास, 2 2 हैं, ए पेयर बनेगा, 3 का एक पेयर बनेगा, 5 और 7 ऐसे ही रहेगा, तो ये पेयर बन गया। इसमें से 2 बाहर आ गया, इसमें से भी 3 बाहर आ गया, बचेगा अंदर कितना, 5 इंटू 7। सो 3 2 जा 6, अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 7, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि पेयर नहीं बन रहा है इनका, तो अंदर ही रहेंगे, अंडर रूट के अंदर रहेंगे, तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट ऑफ 30,
5। तो जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा था हमारा ABD, उसकी एरिया आ गई 6√35। अब इसका आंसर स्टूडेंट्स हमको अगर डेसिमल नंबर्स में लाना है तो हम √35 की वैल्यू डेसिमल में निकालेंगे। आपको आता है डिवाइड मेथड से भी, वैसे भी आप अनुमानित लगाएंगे तो 5 5 जा 25 और 0.9 यानी 5.9 टाइम्स ही जाएगा। तो इसको आप 6 × 5.9 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिलेगा 35.4 मीटर स्क्वायर। किसकी एरिया आ गई है? ABD की। अब हमने पूरे जो ABCD जो पार्क था उसकी एरिया निकालनी है, तो उसको हम दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड कर लेंगे। तो पार्क का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ BCD प्लस एरिया ऑफ ABD। तो दोनों की एरिया को ऐड कर लेंगे तो ये मिलेगा 30, पहले निकाली थी हमने इसकी वैल्यू 30 प्लस 35.4, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया ये 65.4 मीटर स्क्वायर। तो एक ऐसा पार्क जो इस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमको दिया गया था उसकी जो एरिया होगी वो कितनी होगी 65.4 मीटर स्क्वायर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।